भोली बांके बिहारी लाल की जय। भोली भागवत भगवान की जय। भोली भक्तवत्सल भगवान की जय। छठे अध्याय में हमने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है, अर्थात श्रीमद् भागवत कथा का महत्व हमने सुना। अब सप्तम अध्याय में श्रीमद् भागवत कथा के प्रचारक श्री सुखदेव जी महाराज कौन है और वे किनका अवतार है। क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में श्रीमद् भागवत कथा में ऐसी व्याख्यान है कि सुखदेव जी महाराज जन्म से ही अपने माता पिता वेदव्यास जी को त्याग करके जंगलों में चले गए, अर्थात गृहस्थ जीवन उन्होंने अपनाया ही नहीं। ऐसे सुखदेव जी महाराज कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते थे। तो आइए आज की कथा में जानते हैं कि सुखदेव जी महाराज किनके अवतार थे। ज्ञानी पुरुष माया का अंग नहीं रखते। ज्ञानी पुरुष माया से सदा असंग रहने का प्रयत्न करते हैं। अतः वैष्णव भक्त माया में भी ईश्वर का ही अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथाएं अनेक दूसरे पुराणों में भी हैं। श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष पर्यंत अपनी मां के पेट में रहे थे। मां के पेट से 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। श्री वेदव्यास जी महाराज ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? तो सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ, मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री द्वारिकानाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे कहीं भी नहीं लगेगी। तब श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम लक्षणा, भक्ति वन की ओर जाने लगे। जब उनकी प्रेम लक्षणा और भक्ति देख करके वेदव्यास जी वे सुखदेव जी महाराज को मान देते हैं। जन्म होते ही सुखदेव जी महाराज वन की ओर जाने लगे। अरणी देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप है, यह मेरे यहाँ से दूर ना हो जाए, मुझसे ये मेरा पुत्र दूर ना हो जाए, इसे रोको, इसे रोको। तो वेदव्यास जी महाराज उन्हें समझाते हैं कि जो हमें अति प्रिय लगता है वो वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। यहाँ पे वेदव्यास जी महाराज ने समझाया है कि जीव को जो चीज, जो वस्तु अति प्रिय है उसे परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात वेदव्यास जी महाराज भी विभिन्न हो उठे, विचार करते हैं अब यह तो जाता है, फिर कर आने वाला भी नहीं है। वेदव्यास जी महाराज महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी महाराज को बुलाते हैं कि हे पुत्र तुम वापस लौट आओ, मुझे छोड़कर ना जाना। मैं तुम्हें लगन विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूंगा। तो भी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते उनका भान भूले गए। उन्मत्त अवस्था में, भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता और कौन किसकी माता है। लौकिक संबंध का विस्मरण होता है तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण नहीं रहता तब तक ईश्वर में आसक्ति और भक्ति नहीं होती। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी महाराज
वृक्षों के द्वारा उत्तर देते हैं कि हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से जो दुख हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारते हैं हम उसे भी फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं, फल मारने वाले को भी वे फल ही देते हैं, पत्थर मारने वाले को भी वे फल देते हैं। ऐसे ही वैष्णव हैं। तो आप पुत्र वियोग किस लिए कर रहे हैं, क्यों रोते हैं? आपका बेटा तो जगत कल्याण करने वाला है। व्यास जी महाराज अभी भी एक व्यग्र है। इस पर सुखदेव जी महाराज ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेक बार पिता बना। वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बनता है। अनेक बार पूर्व जन्म में शत्रु भी घर में आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पोता बन जाता है। वासना ही सदा पूर्व जन्म का कारण बनती है। पिताजी, आप मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं। मेरे भी कई बार जन्म हुए और आपके भी कई बार जन्म हुए हैं। पूर्व जन्म यदि याद रखते हैं यही अच्छा है। पिताजी, न तो आप मेरे पिताजी हैं और न ही मैं आपका पुत्र हूँ। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण हैं। वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे ना पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाइए। मुझे जो आनंद मिला है वह आनंद मैं जगत को देने जा रहा हूँ। तब श्री सुखदेव जी महाराज वहां से नर्मदा के तट पर आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे नर्मदा, इस किनारे पर मैं बैठता हूँ और सामने के किनारे पर आप विराजमान रहिए। हे पिताजी, अब मेरा ध्यान छोड़ दीजिए। मेरा ध्यान न करो, दूर से चाहे आप मुझे देखते रहें, परंतु ध्यान तो आप परमात्मा का ही करें। जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं वही ज्ञानी है। पैसे के पीछे मत पड़ो, परंतु परमात्मा के पीछे पड़ो। भागवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो, तभी कथा श्रवण करने का सार्थक होगा। यह नर जो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। श्री व्यास जी महाराज अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि सुख अर्थात सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय हैं तो इसे अंतर्यामी को अर्पण कर दो। जो हमें अति प्रिय लगता हो वे प्रभु को दे दे तो हम भी प्रभु को प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सद्गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया। एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में श्री सुखदेव जी महाराज सौनक जी के से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी, अब कथा सार्थक सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी, सब कथाओं का सारभूत क्या है यह सुनना है। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो जाए, हमें श्री कृष्ण से प्रीति हो जाए और हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। जैसे मक्खन सबका सार तत्व है, वैसे सबका सार तत्व भगवान श्री कृष्ण है। श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, लाला को मक्खन प्रिय है। लाला को मक्खन भाए रे कछु और न काम आए रे। मक्खन सबका सार है और परमात्मा सार्वभौम है। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े, जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसे साधक को आज्ञा है कि वह बहुत ग्रंथ ना पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विपेक्ष हो जाता है। हमारे भगवान बाल श्री कृष्ण सार्वभौमी है, अतः वैष्णव भक्त सार्वभौमी है। अतः सर्व कथाओं का सार तत्व सुनने की इच्छा हुई है। जीव प्रकृति के भोग छोड़े और श्री कृष्ण से मन जोड़े तो जीव भी शिव बन जाता है। भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे हैं। सारे शास्त्रों में सार कृष्ण कथा है।
सौनक जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े, ऐसी सारभूत कथा सुनाओ। ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, वैराग्य के साथ ऐसा सार तत्व सुनाइए कि जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए यह कथा श्रीमद् भागवत कथा है। कथा रोने के लिए होती है। महान भक्तों के, महान पुरुषों के चरित्र सुनकर के हमें ज्ञान होता है कि ओहो, मैंने अपनी आत्मा के उद्धारार्थ जो कुछ किया ही नहीं। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए प्रायश्चित हो, पश्चाताप हो, तो प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम जगे, तभी कथा श्रवण करना सार्थक होता है। संसार के विषय के प्रति यदि वैराग्य न हो तो प्रभु के प्रति प्रेम न जागे तो ऐसी कथा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को आज्ञा दी कि हे बेटा, कथा ऐसी कर जिससे लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन ना हो तो मानो तुमने कथा सुनी ही नहीं। फिर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन ना हो तो मान लीजिए तुमने कथा ध्यान से सुनी नहीं। सौनक जी मुनि ने इसलिए प्रार्थना की कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसी कथा करें। अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ बढ़े। हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बन सकता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी के जितनी ही है। हलवा बनाने में घी और गुड़, आटे की जरूरत एक जैसी है। इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य और भक्ति की जरूरत एक समान है और जीवन में इस तीनों की जरूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान और भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता होता है। अनेक ऋषि मुनि वहां गंगा के किनारे बैठे हैं, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने सुखदेव जी महाराज को प्रेरणा दी कि वहां पर जाओ। तो सुखदेव जी महाराज में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो 5वां पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देहभान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को अपने स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्ति की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है और भक्ति मार्ग में भक्ति के द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है और ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेद का निषेध करने में आया है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग का लक्ष्य एक है। सूत जी महाराज कहते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों का उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्मों के पुण्य जब उदय होता है तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग जीवों का काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा कही। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, उसी समय अमृत का कलश लेकर के स्वर्ग से देवता लोग आए। उन्होंने कहा, स्वर्ग का यह अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में महाराज आप हमें कथा अमृत दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा कि यह कथा अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत पीना है। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग का सुख मिलता है, परंतु स्वर्ग का सुख अमृत दुख के साथ मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है, परंतु पापों का क्षय नहीं होता। और कथा अमृत पीने से
पापों का नाश होता है। कथा अमृत से भोग वासना का विनाश होता है। अतः स्वर्ग में अमृत से ये कथा अमृत श्रेष्ठ है। सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने के लिए भारत में आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा का आनंद नहीं है। जैसा कोई आनंद इस भारत भूमि में, इस पृथ्वी पर है, वैसा आनंद उस स्वर्ग में भी इस कथा का आनंद नहीं है। तब राजा परीक्षित ने कहा, भगवान मुझे ये स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, मैं तो इस कथा अमृत का ही पान करूंगा। 7 ही दिन में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए ये कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही है, परंतु वे सोए हुए हैं। इन्हें जागृत करना है। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई हुई है और 7 ही दिन में इन ज्ञान और वैराग्य का जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करना है। इसके लिए ये कथा है। ऐसा और कोई ग्रंथ है ही नहीं जो 7 दिन में मुक्ति दिला पाए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की